नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिल्पा नागोरी, समाजशास्त्र विभाग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेड़ा से हूँ। मेरा आज का विषय हर्बर्ट स्पेंसर है। मैं हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकासीय सिद्धांत को समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर के जीवन परिचय को पर दृष्टि डालेंगे। सामाजिक विचारों में हर्बर्ट स्पेंसर को दूसरा संस्थापक जनक कहा जाता है। उनका जन्म इंग्लैंड के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक दृष्टि से जीवन पर्यंत अभावग्रस्त रहने के कारण उनकी शिक्षा किसी अच्छे परिवार में हुई। अगस्त कॉम्ट की तरह इनका जीवन भी पूरी तरह से उतार चढ़ाव का था। यह सब होते हुए भी वे सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञानों में विशेषज्ञ थे। समाजशास्त्र में स्पेंसर की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 में इंग्लैंड के डर्बी शहर में हुआ था। शुरू से ही इनकी रुचि जीव विज्ञान व राजनीति में थी। जीवन पर्यंत हर्बर्ट स्पेंसर कुंवारे रहे। उन्होंने अपने पिता व चाचा से अनौपचारिक शिक्षा पाई। स्पेंसर गणित में सबसे अधिक रुचि रखते थे और प्राकृतिक विज्ञानों में भी बहुत अधिक उनकी रुचि थी। उनकी कृतियों का क्रम 1842 से प्रारंभ हुआ, जब उन्होंने दी नॉन कन्फर्मिस्ट में उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ। इनकी इस अवधि में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक सोशल स्टैटिक्स को पूरा किया, जो 1850 में प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी की कई जिल्दें 1862 एवं 1862 से 1893 तक प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1873 एक भव्य कृति है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रही हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत का जो नियम है वो चार्ल्स डार्विन से उसकी प्रेरणा प्राप्त की। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित प्राणी शास्त्रीय उद्विकासीय सिद्धांत द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का प्रभाव उनके ऊपर सबसे अधिक पड़ा। चार्ल्स डार्विन ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। डार्विन का सिद्धांत यह बताता है कि वस्तु का विकास जो है सर्वथा सरलता से जटिलता की ओर होता है। वस्तु का जो विकास है वो सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते हुए अपने क्रम को विकसित करता है। उनका ये मानना है, उन्होंने ये जो उद्विकासीय सिद्धांत था वह उसका उदाहरण एक मानव सेल से दिया है। उनका ये कहना था कि जिस तरह से एक जो जीव है, एक मानव है, वो एक मनुष्य के पेट के अंदर जब विकसित होता है तब वो एक सेल होता है, एक सरल जीव होता है, उसमें कोई विभिन्नता नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वह बढ़ता है तब वो मानव की तरह विकसित होने लगता है। उसके पैर, उसके आँख, उसके कान, उसके नाक, उसके हाथ, ये सभी उनके अंगों के अंदर उसकी विकसितता होती है और वो एक मानव का रूप ले लेता है। इस तरह से वह एक सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता रहता है। लेकिन जब उसके जो ये अंग विकसित होते हैं उनमें अंतर्निर्भरता आती रहती है, वे अंतर्निर्भर होते हैं। जिस तरह से मानव का मस्तिष्क है, अगर किसी वस्तु के ऊपर व्यक्ति का हाथ रखता है, गर्म चीज़ के ऊपर वो हाथ रखता है, तो वो निर्देश तुरंत मस्तिष्क प्राप्त करता है और मस्तिष्क उसको निर्देश देता है कि उस गर्म चीज़ को हम हाथ से हटा लें। उसी तरह से ये जो अंग है वो अंतर्निर्भर होते हैं। आँख, कान, नाक, पैर सभी जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। उसी तरह से उन्होंने ये बताया कि उद्विकास के अंतर्गत जो प्राणी है, दो तरह के प्राणी होते हैं, एक योग्य, एक अयोग्य प्राणी। योग्य प्राणी सर्वथा संघर्ष करता है और जो व्यक्ति संघर्ष करता है और वही जीवित रहता है, और जो परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता है वो संघर्ष नहीं कर पाता और वो जीवित नहीं रह पाता। स्पेंसर के उद्विकास के सिद्धांत, स्पेंसर ने अपने उद्विकास का सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन से ग्रहण किया। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उद्विकास जो सिद्धांत हैं, उन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के 3 प्रमुख बिंदु बताए हैं। उन्होंने बताया है कि सबसे पहला बिंदु उन्होंने बताया, शक्ति जो है वो शाश्वत होती है, पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता और प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है। उन्होंने उद्विकास को परिभाषित करते हुए ये बताया है, उन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में उद्विकास को परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित एक गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक निश्चित समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है।